जब कोई धार्मिक व्यक्ति आता है तो लगता है ये जो बात बताए उसे मान लेना चाहिए। जैसे हनुमान जी कहीं कुछ कहते हैं, सब लोग उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन हर बात नहीं माननी चाहिए, कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती है। जैसे एक बार आचार्य जी से पूछा कि भाई क्या करें, तुम बहुत उपदेश देते हो, घर की कलह शांत हो, कोई ऐसा उपदेश दीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए। तो आचार्य रूप जी ने बड़े रूखे मन से कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप घर जाइए और पत्नी की तारीफ करना शुरू कर दीजिए, जैसे भी बात तो आप तारीफ करते रहिए। उन्होंने कहा कैसे करें, कुछ बताओ तो आचार्य जी ने कहा आज घर जाना और आपको भूख लगे या ना लगे, पत्नी से कुछ मांग के खाना। प्रदीप सिंह मैं सही कह रहा हूं ना? अब घर जाके उन्होंने पत्नी से कहा कि आज तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। अब संयोग की बात, घर में कुछ था नहीं, तो पत्नी पड़ोसी के घर से मांग के पराठे लाई। उन्हें पति ने पहली बार मांगा है, खाने को लाते हैं। उन्हें पराठे खाते खाते कहा कि लगता है इस बनाने वाली की उंगलियां चाट ली। तो उस दिन वो बेलन पड़े, वो बेचारे सब उपदेश मानना भूल गए, तो आप उनके उपदेश न माने। लेकिन आचार्य संजीव रूप जी उपस्थित हैं, आपने 2-3 साल पहले उन्हें सुना था, देखा था, तब वो इतने कमजोर नहीं थे, बिल्कुल युवा लग रहे थे। अब इसका कारण है ईश्वर की ऐसी इच्छा थी। पिछले दिनों उनकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उनकी वेदना में जब पत्नी, आवश्यकता होती है हमें 40 से ऊपर की उम्र में पहुंच जाते हैं, तब आवश्यकता होती है पत्नी हो घर पे आए हारे थके तो कम से कम पानी को पूछे, खाना दे। नहीं होती है तो वेदना होती है। मैं एक पंक्ति के माध्यम से आप जुड़ेगा उनसे। उधर वो खा नहीं सकते, जिसका साथी बिछड़ जाए तो कैसा लगता है। उधर वो खा नहीं सकते, इधर हम खा नहीं पाए। चलो फिर रोटियां अपनी किसी के नाम लिखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जोरदार तालियों से आमंत्रण दे रहा हूं आचार्य संजीव रूप जी। मैं आपको देख रहा हूं, शायद जाने की जल्दी में आप इन्हें सुन लें, उसके बाद हम आपको विदाई देंगे। आप गज केसरी की संपादिका आदरणीय अपर्णा अव्यक्त जी यहाँ पर हैं, वो खड़ी होकर के प्रयास कर रही हैं, मैं देखूं, मैं जाना चाहती हूँ। मैं वैसे तो चाहता हूँ आप पूरा सुन के जाएं, फिर भी आपकी व्यवस्थाओं का मान रखते हुए आचार्य जी के बाद आपको हम विदाई देंगे। महर्षि के सभी भक्तों को करता हूँ नमन वंदन। मैं करता हूँ सभी गुरुओं का, शिष्यों का भी अभिनंदन। मैं करता हूँ सभी कवियों का, श्रोताओं का अभिनंदन। रहे सब स्वस्थ और सानंद, प्रभु से कामना मेरी। रहे सब स्वस्थ और सानंद, प्रभु से कामना मेरी। बड़े उल्लास से हुल्लास का करते हैं आयोजन, बड़े उल्लास से हुल्लास का करते हैं आयोजन। तो बहुत बहुत प्रणाम मंच को, जिनकी गर्मामयी उपस्थिति और पावन अध्यक्षता में ये कवि सम्मेलन और गरिमामय हो गया है। मेरे अग्रज देश के यशस्वी गीतकार नरेंद्र गरल जी, श्रद्धेय जो इस कवियों की श्रृंखला में वयोवृद्ध, जिनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करूंगा, मासूम गाजियाबादी साहब, और हमारे सभी यहाँ बैठे हुए कवि मित्र, जिनको आपने पहले भी सुना और आज कुछ को नए रूप में आप लोग देखेंगे। जो नए आए हैं वो तो नए हैं ही, और पुराने भी आपको नए लगेंगे, क्योंकि यहाँ की गरिमा है कि कभी कोई कभी पुरानी रचना नहीं सुनाता, सब कुछ ना कुछ नया लेकर। अगर सुनाना भी हो तो 2-4 पंक्तियां जरूर पुरानी सी कभी कभी कह दी तो कह दी। तो ये डॉक्टर जयप्रकाश जी
और हमारे गौर साहब, आप लोगों का प्यार है और अपनी योजना है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका वंदन करता हूं, आप सभी को अभिनंदन करता हूं। तो अब मैं वो पंक्तियां तो कहने के योग्य अपने आप को नहीं समझ रहा कि मैं आपको अपनी पहले औकात बता दूं, क्योंकि आज कुछ ऐसी बात भाई जयप्रकाश जी ने कह दी है कि मुझे एक संदेश दिया है कि मैं कुछ हट करके आज एक नया गीत आपके बीच में रखूं। तो वो गीत तो मैं आपके बीच में रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियों से प्रणाम कर लूं अपनी मातृभूमि को भी और उन वीर सपूतों को भी जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ गीत गा रहे हैं, गीत सुन रहे हैं। कि न हम गालों पे मरते हैं, न हम बालों पे मरते, अदाओं पर न बल खाते हुई चालों पे मरते। भगत सिंह बंदा बैरागी शिवाजी हमको प्यारे हैं, कट गए पर झुके ना जो हम उन भालों पे मरते। बोलो भारत माता की वंदे। मातृभूमि को प्रणाम किया। होली की बात मैं सोच रहा हूं कि एक गीत के माध्यम से पहले करके और फिर अपनी एक छोटा सा गीत और आपके लिए मैं अपनी देवी जी को समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विरमित कर लूंगा। मैं होली पर कुछ नई पंक्तियां जोड़ करके लाया हूं, और ये जो मैं लिखता हूं ना वो मैं पहले राग में भी बद्ध करता हूं, क्योंकि मैं संगीतज्ञ भी हूं, ईश्वर ने कई विधाएं दी हैं। तो ये आपने राग पीलू सुना होगा जो होली पर ही गाया जाता है, होली का ही यहाँ आपको मौसम के राग होते हैं। तो उसी राग में बद्ध ये पंक्तियां हैं जिनको मैंने आपके बीच में उपस्थित करना है। मस्ती के साथ सुनेगा, लेकिन जो मेरी पीड़ा है, जो मैं कहना चाहता हूं वो आप तक पहुंचे कि होली आई फिर आई होली, होली आई फिर आई होली। इनके स्वरों में, किनके वो मैं बताऊंगा, इनके स्वरों में यूं होली बोली होली आई फिर आई होली। तो सबसे पहले मैं किसको ले रहा हूं कि हम हैं सिपाही सीमा के प्रहरी, अपनी तो होली से मित्रता गहरी, जीवन अपना तो है सीधा सादा, लेकिन रहता बुलंद इरादा, अपना तो जंगल पर्वत घर है, हर पल दुश्मन पर नजर है, दुश्मन देश में आने ना पाए, माँ भारती की शान ना जाए, अपनी तो होती है उस दिन होली, छाती पे खाकर दुश्मन की गोली, चेहरे पे जब मले खून की रोली, होली आई फिर आई होली, होली आई फिर आई होली। हम कहीं ना कहीं गांव से भी ताल्लुक रखते हैं। अब मैं दूसरे
स्थान पर इस जवान के बाद नंबर आता है धरती के भगवान किसान। क्या स्थिति है और कैसे ये मेरे किसान भगवान की होली होती है, उनकी बोली में सुनेगा होली कि हम हैं गरीब किसान सुनो जी, जिसका ना जग में मान सुनो जी, तपती दोपहरी हो या बरसात हो, पतझड़ हो या पूस की रात हो, खेतों में रहते हैं खून जलाते, अपने आंसू पी मुस्कुराते, बेटी जवान है छत टपकती, बीबी को खांसी है रात भर जगती, फिर भी होली का जश्न मनाते, फसल को घर लाते ही बेच आते, फिर साल भर तक फैलाते झोली, होली आई फिर आई होली, होली आई फिर आई होली। अब मैं अपने राजनेताओं को एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि हम हैं भारत भाग्य प्रणेता, पहनते खादी कहलाते नेता, अपना तो होली से ऐसा है नाता, हर दिन रंग रंग सुहाता, जनता की गाड़ी कमाई लुटाते, देश को लूट के खाए जाते, रोज ही लूटते अबला की इज्जत, खून खराबा में आती है लज्जत, मजहब जातिवाद का विश्व भर अपनी कुर्सी को पक्का कर, होली पे बन जाते हम जोली, होली आई फिर आई होली, होली आई फिर आई होली। तो ये तो मेरी होली मेरे देश के कौन कौन लोग किस ढंग से मनाते हैं, कवि का धर्म निभाने का डॉक्टर साहब प्रयास कर रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कवि का ये भी काम होता है कि आपको रोगों से बचाने के लिए हंसाए गुदगुदाए, लेकिन कहीं ना कहीं कवि का धर्म होता है कि आपको जगाए और समस्या पर वार करे, मजबूती से प्रहार करे। और अब मैं एक जो गीत मैंने 26 सितंबर का दिन था, हम लोग बहुत अच्छे से हंस बोल रहे थे। अभी अभी थोड़ी देर पहले जलेबी खिलाई थी हमारे एक शिष्य ने, बस थोड़ा सा बुखार ही आया था। मैंने तोरई की सब्जी इसलिए अपने हाथों से बनाई थी कि चलो इनको थोड़ा कष्ट है तो मैं बना के खिला देता हूँ।
क्योंकि हमारा प्यार ऐसा था, हमारा समर्पण ऐसा था। लेकिन अचानक एक डॉक्टर बोला कि इनको ऐसा करते, एक बोतल ड्रिप चढ़ा देते हैं, बस ठीक हो जाएंगे, एक एंटीबायोटिक देते हैं। बस वो बोतल चढ़ती गई और जैसे ही वो बोतल चढ़ी, हमने कहा कि पहले बीच में सोचा कि रोटी खा लो फिर चढ़ जाएगी, बोले अब चढ़ी जाने दो, थोड़ी रह गई। और उसके बाद न जाने क्या हुआ, उनको ठंड लगी, कपकपी आई और बस हार्ट अटैक हो गया। हम डॉक्टर के पास ले जाके गए, डॉक्टर ने हमको कह दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे साथ बिल्कुल अप्रत्याशित था। मैं, मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरे दोनों बेटे सब बीमार, सबको डेंगू और बहुत सारी बीमारी। 1 महीने तक लगातार हम लोग हॉस्पिटल में रहे। अभी तक मैं उस वेदना से उबर नहीं पाया। तो डॉक्टर साहब का, हमारे प्रिय मित्र भी हैं, जयप्रकाश जी का मेरे पास फोन गया और दादा गरल जी ने भी मुझको एक बार कहा कि आप जरूर कुछ लिखिएगा, कुछ वेदना लिखिएगा, कुछ करुणा लिखिएगा। तो मैंने कहा लिखूंगा, लेकिन अवसर संभवतः मुझे मिले न मिले। और ये होली का उल्लास का अवसर है डॉक्टर साहब, यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा ठीक रहेगा। इन्होंने कहा नहीं, हमारे जो श्रोता हैं वो इतने पवित्र मन के श्रोता हैं, ये सच्चे कवि अपने आप में कवि हैं। जो कवि मन होता है वही एक कवि के मन को पढ़ पाता है। तो आप सबकी पवित्र उपस्थिति में मैं ये पंक्तियां अपनी प्रियतमा को समर्पित कर देता हूं। आप लोग जरूर उसको सुनिएगा कि मेरे मन की क्या स्थिति बनी। हालांकि मैंने बहुत सारे गीत लिख दिए हैं, लगभग एक पुस्तक बन जाएगी, लेकिन उनमें से छोटे से 4-4, 6-6 पंक्तियों के 2-2 मिनट के बस 2 गीत आपके बीच में रखता हूं कि अब लौट भी आओ, हाँ अब आ भी जाओ। कई बार मन बहुत व्यथित हो जाता है, कहीं बाहर जाता था, आता था तो लगता था कि कहीं मैं जाऊंगा तो मेरा स्वागत होगा। और कई बार वो भी चली जाते थे, अपने मायके चली गई, या एक बार रूट करके चली गई। तो ऐसे ही कुछ छोटी सी बात हो गई पूरी 12-14 साल पहले। तो लगभग 2-3 महीने में वो फिर अपने मन से आई थी। तो फिर बाद में उनका जाना नहीं होता था, ऐसा हम लोगों का रहा। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी भी लगता है कि वो कहीं हैं, वो यही कहीं है। आपने सिलसिला फिल्म का गीत सुना होगा, तो मुझे भी कई बार लगता है कि वो अब आ जाएंगे, वो कहीं गई नहीं है, वो कहीं हैं, वो रूट करके चले गए। तब मैंने ये गीत लिखा है। दादा आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि अब लौट भी आओ, हाँ अब आ भी जाओ। कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए मैं बाट देखता रहता। अब आएगी कॉल, उनकी सबसे ज्यादा कॉल आती थी। अब आएगी कॉल, फोन हर वक्त पास में रखता। बस एक बार बात कर लो, मत इतना मुझे सताओ। अब आ भी जाओ, अब आ भी जाओ, अब लौट भी आओ। हाँ अपराधी हूँ मैं, तुमको मैंने बहुत सताया। कभी बात ना मानी, अपना पूरा रौब जमाया। मुझे माफ कर दो या मुझको सख्त सजा दिलवाओ। अब आ भी जाओ, अब लौट भी आओ, अब आ भी जाओ। देखो झगड़ा तो इसलिए था, तुमसे प्यार बहुत करता था। अच्छी तरह जानती थी तुम पर मैं मरता था। अगर झूठ हो बात तो खाकर कसम मुझे बतलाओ। अब आ भी जाओ, अब लौट भी आओ। अब मेरी व्यथा इन पंक्तियों में सुनिएगा साहब कि कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ की रोटी खाए। कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ की रोटी खाए। कितने ही दिन हो, कितने दिन हो गए हैं तुमको मेरे पांव दबाए। नींबू का अचार खत्म हो गया है, कैसा प्यारा अचार डालती थी और गोंद के लड्डुओं को मैं कैसे भूल सकता हूँ कि कितने दिन हो गए हैं तुमको मेरे पांव दबाए। नींबू
बनाओ, अब आ भी जाओ, अब लौट भी आओ। होली आने वाली है, तैयारी नहीं करोगी। होली आने वाली है, तैयारी नहीं करोगी। पहली बार यार त्योहार को क्या सूना रखोगी। पहली बार यार त्योहार को क्या सूना रखोगी। किससे रंग खेलूंगा, क्यों खेलूंगा, मुझे बताओ। अब आ भी जाओ, अब लौट भी आओ। इन व्यथित हुए मन को मैं कैसे संभालता हूं ये तो मैं जानता हूं, लेकिन इतना कह करके अपना स्थान लूंगा कि प्रिय ने धोखा मुझे दिया। और ये पूरा विशुद्ध साहित्य गीत बन पड़ा है। और मैं ये अपने दादा नरेंद्र गरल जी के चरणों में वंदन करता हुआ, मात्र 2.5 मिनट का गीत, और आप इसके अलंकरण का भी चित्रण करिएगा और इसके काव्य सौंदर्य को देखिएगा कि प्रिय ने धोखा मुझे दिया। आह कहां पर लाकर छोड़ा, आह कहां पर लाकर छोड़ा, जहां न जीवन की है आशा। किस निर्ममता से उर तोड़ा, फिर भी मुझको है प्रत्याशा। नहीं पी सकेगा कोई वो हो, मैंने दर्द पिया। प्रिय ने धोखा मुझे दिया, प्रिय ने धोखा मुझे दिया। जब पहली बार मिले थे कि तुम मेरे में आज तुम्हारी हुई सदा आगे होंगी। तुम मेरे में आज तुम्हारी हुई सदा आगे होंगी। बनकर सदा पतिव्रता नारी, संग हंसूंगी और रोऊंगी। भुला दिया हर वचन प्रणय का, साथ साथ जो लिया। प्रिय ने धोखा मुझे दिया, प्रिय ने धोखा मुझे दिया। बताओ कहां गया वो प्यार, बताओ कहां गए वे बच्चन। जताते पहले जो अधिकार, कहां है अब कठोर वो मन। मेरा क्या अपराध था जो ऐसा उपकार किया। प्रिय ने धोखा मुझे दिया। और अंतिम पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि तुम्हारा चित्र अब मेरा मित्र, मेरे जीवन का है आधार। ये तो मेरे मन की प्रथम स्थिति। अब दूसरी स्थिति कि तुम्हारा चित्र अब मेरा मित्र, मेरे जीवन का है आधार। नहीं भाता मुझको ये चित्र, ये न देता तुम जैसा प्यार। नहीं भाता मुझको यह चित्र, ये न देता तुम जैसा प्यार। प्रिय बताओ बिछुड़ पिया से जग में कौन जिया। प्रिय ने धोखा मुझे दिया, प्रिय ने धोखा मुझे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।